अभी आप देख सकते हैं गर्दनी बाग है और गर्दनी बाग में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची है। इन लोग की मांग है कि सरकार 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, लेकिन इन लोग को जमीन नहीं मिला। सरकार वादा कर रही है लेकिन इन लोग जमीन नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो है इस उम्मीद से आई हैं कि हम लोग को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा, लेकिन इन लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये वादा कर रही है सरकार की जमीन मिलेगा लेकिन मिल नहीं रहा है, क्या वजह है, कहाँ रुका हुआ है ये मामला? यही तो दुर्भाग्य की बात है, यही तो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार वादा कर रही है और नहीं मिल रहा है। अरे ये तो नीतीश सरकार का, और ये हम जमीन खरीद करके देंगे, खरीद के देंगे। हाँ खरीद के देंगे, लेकिन हम लोग का कहना है कि जो लोग सैकड़ों बरस से जिस जमीन पर घर बना कर रह रहे हैं, अरे पहले उस जमीन का तो स्वामित्व दीजिए। अभी देखिए आरा में 70% ऐसा जमीन है जिस पर कई दशकों से मकान है, लेकिन सरकार कह रही है कि सरकारी जमीन है। देहात में सिकमी कहा जा रहा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। जब आजादी मिला तो देश के सभी लोगों के लिए मिला। आजादी दिलाने में हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस जैसे जैसे सभी वर्ग के लोगों ने, कहने का मतलब बलिदान दिए, त्याग किए। तो अब जब आजादी मिली तब मुट्ठी भर लोग ही मलाई खा रहे हैं। आखिर क्यों? कैसे मुट्ठी भर खा रहे हैं? मुट्ठी भर इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ पर अब देखिए बिहार का लीजिए, यहाँ के 70% भूमि मात्र 10% लोग खास जाति के पास है। इसको क्या कहा जाए? 70% पर 10% का कब्जा। 70% भूमि पर 10% खास जाति का कब्जा है। तो बताइए कि ये तो मुट्ठी भर ही लोग न मलाई खा रहे हैं। जबकि जब आजादी मिली तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त का नीति अपनाई थी और उन्होंने घोषणा किया कि पूरे हिंदुस्तान में सभी जमीन को सभी लोगों में बांटा जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोग जमींदार थे वो लोग अंग्रेजों का दलाली करते थे, अंग्रेज का दलाल थे, और उन्हीं लोगों के बल पर अंग्रेज शासन करने का काम करते थे। और यही जमींदार लोग टैक्स देते थे अंग्रेजों का। यहाँ तक कि जमींदार लोग अंग्रेजों के पक्ष में कोर्ट में गवाही तक दिए हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो इन्होंने भाई भतीजावाद को ध्यान में रख करके अपने लोगों को 500 बीघा, हजारों बीघा का जमीन का पर्चा दे दिया, लेकिन सभी वर्गों में नहीं दिया। उसी समय से ये जमीनी विषमता पैदा हुई। कहने का मतलब प्रकृति ने निःशुल्क दिया है तो सभी को मिलना चाहिए। हम लोग का कहना है, देखिए 6 सूत्री मांग है। अब मैं बतलाता हूँ कि क्या क्या मांग है। हम लोग का कहना है कि आजादी पूर्व से जो लोग बसे हैं जिस जमीन पर, उस जमीन का पूरा स्वामित्व दिया जाए। दूसरी मांग है कि सरकार ने वादा किया है कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, उस जमीन को, उस वादा को सरकार पूरा करे। तीसरा मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी का घर नहीं तोड़ी जाए, ऐसा संविधान में भी प्रावधान है। चौथा हम लोग का मांग है कि आए दिन दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसको सख्ती से सरकार बंद करे, उसको रोकने का काम करे। और पांचवा जो मांग है कि भोजपुरी भाषा पूरे देश में बोली जाती है। 70% लोग भोजपुरी भाषा का ज्ञाता है, लेकिन भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ये हम लोग का पांचवा मांग है। छठा जो मांग है कि कहने का मतलब देश में जितना भी प्राकृतिक संसाधन को बेचा जा रहा है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अबरख, पहाड़, जंगल, धरती को बेचा जा रहा है, उस पर पूरे 90 करोड़ वोटरों का हक है और उस पैसा को पूरे 90 करोड़ वोटरों में बांटी जाए। जीडीपी 50-50 का लड़ाई है। कहने का मतलब है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आमदनी का आधा पैसा सार्वजनिक हित में खर्च करने का नियम है, वो खर्च करे सरकार। और व्यक्तिगत हित में जो खर्च कर रही है योजना बनाकर, उस बंदरबाट की योजना को बंद करे। हमें नहीं चाहिए पोषाहार योजना। 1 प्लेट खिचड़ी का बिल बनता है 80 रुपये, 10 रुपए का खिचड़ी खिलाकर 80 रुपये भंजा ली जाती है। हम लोग का कहना है कि बंदरबाट की योजना को बंद करें और 90 करोड़ वोटरों को बिना भेदभाव के 10,000 रुपया हर महीना हर वोटर को दी जाए। मेरा नाम है गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।